नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं फार्मेकोलॉजी सेकंड का लेक्चर, जो कि बीएससी नर्सिंग फोर्थ सेमेस्टर के लिए। यूनिट का नाम है आपके यूनिट नंबर 4, ड्रग यूज्ड फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड सप्लीमेंटेशन, कॉन्ट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। ठीक है, यूनिट का नाम जितना बड़ा है उतनी ही आसान ये यूनिट है। ठीक है, जितना बड़ा आपको नाम दिख रहा है, नाम के उल्टा है बिल्कुल। नाम जितना बड़ा है उतनी ही छोटी और बढ़िया ईजी यूनिट है, बड़ी आसान है। वन शॉट में हम ये कंप्लीट यूनिट कर देंगे। अभी ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा आपका, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट में यूनिट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। भाई ये यूनिट किस टाइप की है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिख रखा है, देखो कि इसमें हम उन ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे या उन ड्रग्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे जो कि कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो उसमें, या फिर कॉन्ट्रासेप्शंस हो, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है। प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है, उसको रोकने के लिए कौन कौन सी ड्रग्स काम में ली जाती है, उन सभी के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट आपकी जो हेडिंग है वो आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। क्या है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स? अब ओरल से तो पता चल गया, ओरल का मतलब कि डायरेक्ट बाय माउथ। ठीक है, ओरल से तो पता चल गया आपको बाय माउथ, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होती है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव देखो क्या है, बर्थ कंट्रोल पिल्स। कि ऐसी पिल्स, पिल्स क्या होती है वो, अब देखो पिल्स और ड्रग्स, मतलब ड्रग्स तो वही है, पिल्स होती है आपके बिल्कुल गोल, टेबलेट थोड़ी आपकी ऐसी होती है। ठीक है, कैप्सूल आप सबको पता ही है कैसा होता है। तो पिल्स का मतलब है सबसे गोल, मतलब पूरी गोल होती है वो। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसका मतलब होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स, बर्थ को कंट्रोल करने वाली पिल्स आर मेडिकेशंस दैट प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए काम में ली जाती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? जो कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। ऐसी मेडिसिन जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है वो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दे आर वन मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, ये एक बर्थ कंट्रोल का एक मेथड है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन दैट में कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टिन और प्रोस्टिन अलोन। ठीक है, क्या कहा है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब ये देख लिया हमने, बर्थ कंट्रोल की जो पिल्स है वो क्या है, एक हार्मोनल प्रिपरेशन है, एक हार्मोन से, हार्मोन के द्वारा बनाई गई है या हार्मोन से बनाई गई है, जिसमें क्या क्या होता है, में कंटेंट कॉम्बिनेशन, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है किसका, हार्मोन का कॉम्बिनेशन होता है। कौन कौन से हार्मोन्स? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। प्रोस्टिन है, प्रोस्टिन को अपन प्रोजेस्टेरोन बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। या तो वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, या फिर प्रोजेस्टेरोन है वो एलोन होगी, अकेली होगी। क्या कहा, जो मेडिसिन है उसमें या तो कैसे तैयार की जाती है, वो हार्मोन से तैयार की जाती है। कौन कौन से हार्मोन हो गए? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन या प्रोस्टिन, या फिर ओनली प्रोस्टिन एलोन, या फिर अकेले प्रोस्टिन से, या तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा फिर ये अकेली होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टिन, combinations of estrogens and progestin prevent pregnancy by inhibit the release of hormones, utilizing hormone and follic stimulating hormone FSH from the pituitary gland in the brain। अब सुनो भाई, आप सबको पता है, आप सबने स्टडी कर रखी है कि भाई जो वुमेन है, फीमेल है, उसमें एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, फीमेल हार्मोन एक तरीके से हम देख सकते हैं, फीमेल हार्मोन। तो ये फीमेल हार्मोन से ये क्या करते हैं, फीमेल के जो भी हार्मोनल चेंज उनको कंसिडर करते हैं। अब एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये सभी क्या करेंगे, ये जैसे कि कोई की प्रेगनेंसी रोकनी है तब काम में आएंगे, प्रेग्नेंट करना है तब भी काम में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं एलएच एंड एफएसएच, नाम सुन रखा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं, लीड करते हैं। इन सभी को ये एक तरीके से लीड का काम करते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, कब क्या करना है। ठीक है, तो उसके दौरान ही जो एलएच, अब एफएसएच है, एफएसएच का काम क्या होता है, फोलिक, नाम से पता चल रहा है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब कि जो फोलिक फॉर्मेशन करे। अब फोलिक फॉर्मेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी आपने, तो उसमें देखा आपने एफएसएच का काम, कैसे एफएसएच वर्क करता है। ठीक है, तो जो एफएसएच है और एलएच है, उन दोनों हार्मोन को इनहिबिट कर देते हैं। कैसे प्रेगनेंसी को रोकेंगे? ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, कैसे रोकेंगे? इनहिबिट द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स। जो एफएसएच और एलएच है, इनके जो रिलीज रिलीज वो सिक्रेशन होते हैं, सिक्रेशन होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ये जैसे जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी रुक जाएगी, प्रिवेंट हो जाएगी।
ठीक है, कहाँ से रोकेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वहाँ से एफएसएच और एलएच इनको इनहिबिट कर देंगे रिलीज होने से और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देंगे। ठीक है, एलएच एंड एफएसएच प्ले की रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एग। एफएसएच और एलएच है, एलएच और एफएसएच ये दोनों हार्मोन है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कब? डेवलपमेंट ऑफ एग, जो एग है उसका डेवलपमेंट में, एंड प्रिपरेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की लाइनिंग होती है, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। ठीक है, हम अगर हम डायग्राम बनाए, ठीक है, नॉर्मल हम एक डायग्राम बनाते हैं तो जैसे ये हम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आपने कुछ ऐसा होता है डायग्राम्स में। तो देखो ये होती है यूट्रस, इसकी होती है 3 लेयर। ठीक है, 3 लेयर होती है, वो नाम सुना होगा आपने, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम। तो वो ये 3 लेयर है, 3 लेयर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हुआ, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में इम्प्लांटेशन क्या होता है? यूट्रस में होता है। रोपण जिसे बोलते हैं अपन, कहाँ पे होता है? तो यूट्रस में होता है ना। तो उस तो उन उसका प्रिपरेशन भी कौन करता है? एलएच एंड एफएसएच करता है। तो जब एफएसएच और एलएच है, उन दोनों के काम को इनहिबिट कर देंगे हम, तो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं अपन। मान लीजिए एग का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, एग ही डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो प्रेग्नेंट कहाँ से होगी लेडी? ठीक, प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टिन also make the uterine mucus that surround the egg more difficult for sperm to penetrate and therefore the fertilization to take place. प्रोस्टिन है, प्रोजेस्टेरोन है, ये क्या काम करता है? जो एग है, जो एग है, एग के चारों तरफ एक सराउंडिंग में क्या करता है? म्यूकस का आवरण कर देता है, म्यूकस का फॉर्मेशन कर देता है सराउंडिंग में, कर दिया। ठीक है, अब जब स्पर्म आया, जब स्पर्म आता है तो स्पर्म इस तक पहुंच नहीं पाता, एग तक। अब जब एग तक नहीं पहुंचेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, एक काम ये करता है प्रोजेस्टेरोन। इन सम वुमेन प्रोस्टिन इनहिबिट ओवुलेशन। कुछ कुछ वुमेन्स में तो जो प्रोस्टिन है या प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। ओवुलेशन क्या होता है? जो ओवरी है, ओवरी से जो एग रिलीज होता है, ओवरी से एग रिलीज होता है, उसे अपन ओवुलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? भाई सीधी सी बात है, इतना दिमाग लगाना नहीं है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है हमें बर्थ कंट्रोल करना है। मतलब कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको हमें बर्थ नहीं करवाना, जो मतलब बच्चा पैदा नहीं करवाना है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में बताए तो। अब वो कैसे करवाना है, कैसे नहीं करवाना, तो उसके लिए मेडिसिन आती है, पिल्स आती है, पाइल्स। ठीक है, पिल्स। तो वो कौन कौन सी होती है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है, का कॉम्बिनेशन होता है, और प्रोस्टिन एलोन होती है, एलोन। अब जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो एलएच और एफएसएच इसको रिलीज, जो ये रिलीज होते हैं उनको इनहिबिट कर देती है, मतलब कि उनको रिलीज नहीं होने देती है। अगर वो रिलीज हो जाते हैं, भाई अगर ये रिलीज हो जाते हैं तो क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है और बर्थ कंट्रोल नहीं हो पाता है। अब एलएच और एफएसएच क्या करता है? एलएच और एफएसएच है वो एग का फॉर्मेशन करता है, एक डेवलपमेंट करता है, इम्प्लांटेशन के काम में आता है ये। ठीक है, और जो प्रोस्टिन है वो क्या करता है? एग के चारों तरफ एक आवरण बना देता है सराउंडिंग में म्यूकस का, जिससे कि डिफिकल्ट फॉर स्पर्म, स्पर्म है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन करने का। ठीक है, और जो प्रोस्टिन है, कुछ कुछ में प्रोस्टिन क्या काम करता है? ओवुलेशन को रोक देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूट्राइन स्टिमुलेंट। यूट्राइन स्टिमुलेंट क्या होता है? ऐसी ड्रग्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट क्या है? ड्रग्स विच स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है ये। कौन कौन सी ड्रग्स हो गई वो? ऑक्सीटोसिन हो गई, एर्गोमेट्रिन हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गई। ठीक है, दे आर ऑल्सो ऑक्सीटोसिक। पहला देखते हैं अपन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सबको पता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में। तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस है उसमें सिंथेसाइज होता है। ऑक्सीटोसिन इंक्रीज, अब जो ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ये ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्या करता है ये? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसकी फ्रीक्वेंसी और फोर्स है उसको इंक्रीज कर देता है, कर दिया। क्यों यूज लेते हैं अपन इसको? भाई यूट्राइन इंस्ट्रूमेंट है, क्या काम में आता है ये? इन इंड्यूस इंडक्शन ऑफ लेबर, मिल्क इजेक्शन आफ्टर डिलीवरी। इस टाइम पर हम इसको ऑक्सीटोसिन को काम में लेते हैं। एर्गोड्रग्स, एर्गोड्रग्स की बात करें तो ये नेचुरल ड्राई एल्केलॉइड होती है। यूज की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट होल यूट्रस, ये क्या करती है? जो पूरा यूट्रस है,
पूरा गर्भाशय यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, नो रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, रिलैक्सेशन नहीं होगा, उसमें रिलैक्सेशन नहीं होगा, टू इंश्योर यूट्राइन इन्वोल्यूशन। ठीक है, मेडिसिन का नाम देख लेते हैं एर्गो ड्रग्स की, एर्गोटामाइन, एर्गोमेट्रिन और एर्गोटॉक्सिन, ये 3 ड्रग्स है एर्गो ड्रग्स की। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में पढ़े, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, यूजेज अबॉर्शन, कब कब काम में लेती है, अबॉर्शन के टाइम पर, इंडक्शन ऑफ लेबर, दे प्रोड्यूस softening dilation of cervix, they are more effective in second and third trimester। ट्राइमेस्टर कितना होता है, 84 डेज का। ठीक है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, ये वाला तो समझ में आ गया ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, लेकिन ये समझ में नहीं आया, यूट्राइन स्टिमुलेंट है, ये समझ में नहीं आया। यूट्राइन स्टिमुलेंट है, ये हम क्यों काम में लेते हैं, जब कोई वेजाइनल ब्लीडिंग हो, बर्थ टाइम के दौरान, जब बर्थ ले रहा है कोई बेबी का बर्थ हो रहा है किसी का, तो उस टाइम पर ब्लीडिंग हो, ठीक है, ज़्यादा पेन हो, उस टाइम पर हम इनका काम में लेते हैं, मिल्क इंजेक्शन के टाइम पर हम काम में लेते हैं। ठीक है भाई, ये क्या करता है यूट्राइन स्टिमुलेंट, ये यूट्रस से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक तरीके से आप समझो कि एक टाइट कर देता है, टाइट कर देता है। नेक्स्ट आता है यूट्राइन रिलैक्सेंट, वो था कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये करता है रिलैक्स, यूट्रस से उसको रिलैक्स कर देता है, मोटिलिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि जो ज़्यादा डेथ होती है उसको रिड्यूस करता है। कौन कौन सी ड्रग्स होती है, तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट कौन सी होगी, एटोसिबिन, मतलब कि ऑक्सीटोसिन के अगेंस्ट जो कौन सी ड्रग्स होती है वो होती है एटोसिबिन। साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर एस्प्रिन हो गई, इंडोमेथासिन हो गई। मिसेस मिसेस मिसेलनियस में कौन सी ड्रग्स हो गई, इथाइल एल्कोहल हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट हो गई, एनटीजी हो गई। ठीक है, एनटीजी आपने पढ़ रखा है, बाकी के हम पढ़ेंगे आगे। यूजेस क्या है इसके, काम में क्यों लेते हैं, टू डिले प्रीमेच्योर लेबर। भाई आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, जो बेबी है वो मेच्योर होता ही नहीं और उसकी डिलीवरी हो जाती है, कोई 7th मंथ में हो जाता है, कोई 5 मंथ में हो जाता है, कोई 7th मंथ में हो जाता है, मतलब कि उस जो बेबी है उसका क्या है, पहले बर्थ हो जाए, मेच्योर होने से पहले ही उसका क्या हो बर्थ हो जाए, उसके टाइम पर लेते हैं कि उसको डिले करने के लिए। इंटेंट अबॉर्शन टू प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्शन, डिस्मेनोरिया टू सप्रेस पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। डिस्मेनोरिया मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर या फिर पीरियड के टाइम पर जो पेन होता है, पीरियड पेन क्रैम्प्स होते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, उस टाइम पे भी हम इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन बोल दो, कोई से माइफेप्रिस्टोन बोलता है। ठीक है, मिफेप्रिस्टोन क्या होता है, तो इट इज ए सिंथेटिक स्टेरॉइड। ये क्या है, सिंथेटिक स्टेरॉइड होता है। क्या काम आता है भाई, काम कुछ नहीं है, पहले मैंने आपको बता दिया, चैप्टर का नाम क्या है, हमें प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, कोई भी ड्रग्स है इससे रिलेटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में काम मिल जाती है। इट इज ए सिंथेटिक स्टेरॉइड, इट इज ए मेडिसिन दैट मोस्ट यूजुअली यूज टू इंड्यूस अबॉर्शन मेडिकली। ठीक है, अबॉर्शन आपको पता ही क्या होता है। मिफेप्रिस्टोन इज ऑल्सो यूज टू मैनेज द ट्रेट क्यूसिंग सिंड्रोम। क्यूसिंग सिंड्रोम पता है आपको, नहीं पता तो कमेंट करें, नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे। इट इज एन एंटी प्रोजेस्ट्रॉन एंड कैन बी यूज्ड एज वेजाइनल, कैसे कैसे यूज ले सकते हैं इनको, मतलब एक तरीके से देखें तो डोज की बात करते हैं, सबलिंगुअल फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आगे वो बात, कैसे कैसे काम में ले सकते हैं इसको, वेजाइनल हो गया, सबलिंगुअल हो गया, किसके लिए, टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रेगनेंसी के एंड के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ये क्या है, एक एंटी प्रोजेस्टेरोन होता है। इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। इंडिकेशंस मतलब कि यूजेस, एक तरीके से कब काम में लेते हैं, यूज्ड एज एन इफेक्टिव मेडिकल अल्टरनेटिव टू सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ अर्ली प्रेगनेंसी एंड एज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, वही बात आ गई, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, टर्मिनेशन ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेज की जो प्रेगनेंसी होती है, मतलब 1-2 महीने के समथिंग अर्ली स्टेज होता है, उस टाइम पर एंड करने के लिए एक सर्जिकल टर्मिनेशन होता है। डोजेज एंड रूट की बात करें तो ओरल टेबलेट्स आ गई इन 200 mg एंड 300 mg फॉर प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। मिफेप्रिस्टोन डोजिंग शुड बी ए सिंगल डोज ऑफ 200 mg। 200 mg की एक मेडिसिन आती है मिफेप्रिस्टोन की, वो प्रेगनेंसी को सिंगल डोज काम में ली जाती है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब क्या होता है,
कब हम इसको काम में नहीं लें, मतलब कि हमें इस टाइम पर इसको काम में नहीं लेना। अगर हमारे पास ये प्रॉब्लम है तो हम इसको काम में नहीं लेंगे। कॉन्ट्राइंडिकेशन, मेडिसिन कब कब काम में नहीं लेनी चाहिए। तो अगर उस मेडिसिन से आपको क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी हो, हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ रखा है ना आपने, नेक्स्ट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ रखा है आपने हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड वेजाइनल ब्लीडिंग हो, वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, उस टाइम पे हमें इसको काम में नहीं लेना। एंडोमेट्रियल कैंसर हो, इन टाइम पर हम इसको काम में नहीं लेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये। नेक्स्ट आता है साइड इफेक्ट्स। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इसमें, मेफेप्रिस्टोन से ब्लीडिंग हो गई, वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं इसमें। HRT नेक्स्ट हेडिंग आती है आपके पास, एंड आई थिंक लास्ट हेडिंग, HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है कि ये एक रिप्लेस हार्मोन दैट, HRT रिप्लेसेस हार्मोन्स दैट वुमेन लॉस थ्रू आउट द मेनोपॉजल। मेनोपॉजल आपको पता है, जब मेनोपॉज का मतलब क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है, निवृत्त जिसे बोलते हैं हिंदी में, रजो निवृत्ति, ठीक है। तो मेनोपॉज के टाइम पर जो वुमेन है वो हार्मोन का लॉस कर देती है। कुछ हार्मोन्स है जिसका वुमेन लॉस कर देती है, मतलब कि वो लॉस हो जाते हैं उसमें से मेनोपॉज के टाइम पर, तो उनको रिप्लेस करने के लिए काम में ली जाती है जो थेरेपी होती है, वो होती है HRT। क्यों लेते हैं, इन ऑर्डर टू एलिवेट द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज के जो सिम्टम्स होते हैं भाई, मेनोपॉज है उसके जो जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने के लिए, सिम्टम्स को कम करने के लिए जो थेरेपी काम में ली जाती है वो होती है HRT थेरेपी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नीड्स टू बी इंडिविजुअलाइज्ड एज HRT। जो HRT है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, वो नॉट सूट एवरीवन, सभी के लिए, सभी पर सूट नहीं करती है, नॉट सूटेबल टू एवरीवन। मोर एवर द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है उसके लिए, और किसी के ब्रेस्ट कैंसर है उसके लिए ये हाई रिस्क होती है, उस उनके लिए काम में नहीं ली जाती है। और फ्रैक्चर वगैरह है, किसी के फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, उनको ये अपन दवाई दे सकते हैं, उनके लिए बेनिफिट्स है, यह थेरेपी है वो बेनिफिट्स है। क्यों है अभी देखेंगे आगे, कौन कौन से इंडिकेशन देखेंगे उसमें। देखो इंडिकेशन टू ट्रीट सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मेनोपॉज, कब काम में ली जाती है, यूजेज। इंडिकेशन का मतलब है यूजेज, जहाँ भी इंडिकेशन आए उसके आपके कोष्टक में यूजेज लिख दो। तो यूज टू ट्रीट सिम्टम्स एसोसिएटेड विद मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम पर या मेनोपॉज के दौरान जो सिम्टम्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए। हेल्प पोस्ट मेनोपोजल वुमेन मेंटेन हेल्दी हार्मोन लेवल, हार्मोन लेवल उसको हेल्दी बनाने के लिए। एंड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, हिप फ्रैक्चर, इनको क्या है रोकने के लिए भी हम HRT काम में लेते हैं, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस पता ही आपको, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, पोरस इन बोन, बोन डेंसिटी है वो कम हो जाती है। और हिप फ्रैक्चर है भाई, जहाँ पर आपने फ्रैक्चर पढ़ा है MSN फर्स्ट में आपने फ्रैक्चर पढ़ा था, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो वुमेन में क्या ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होता है, क्या होता है, इसी के कारण होता है, हॉर्मोन्स के कारण। कॉन्ट्राइंडिकेशन कब काम में नहीं लेना चाहिए, तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग, कोई वुमेन है वो प्रेग्नेंट है या वो कोई लैक्टेशन वुमेन है ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उस टाइम पर HRT थेरेपी काम में नहीं लेनी चाहिए। लीवर डिजीज हो गया किसी के, लीवर डिजीज LFT पढ़ा है आपने, लीवर सिरोसिस, एल्कोहलिज्म वगैरह। अनडायग्नोस्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, आपको पता ही नहीं है वेजाइनल ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उस टाइम पे भी नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ सर्टेन कैंसर, कोई कैंसर हो पहले, ब्रेस्ट कैंसर, सर्विस कैंसर, कोई भी कैंसर हो उस टाइम पे पहले आपके, मतलब कि कैंसर हो, हिस्ट्री हो कैंसर की उस टाइम पर, उसके लिए भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन है मेडिसिन। हिस्ट्री ऑफ DVT, DVT क्या होता है सर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस और अदर क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है, इनके लिए हम ये काम में नहीं लेते। ड्रग एंड यूसेस, कौन कौन सी ड्रग्स है, तो कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन, और हो गई एक इथाइनल एस्ट्राडाइल, एक मेडिसिन हो गई, दूसरी होगी प्रोस्टिन, मेड मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, मेड्रोक्सीप्रोजेस्ट्रॉन, नॉर इथिड्रोन और टिबोलोन, ये इसकी प्रोस्टिन की ड्रग्स होती है। और कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन एंड एथाइनल एस्ट्राडियोल, ये इसकी ड्रग्स हो गई। टाइप्स ऑफ HRT की बात करें तो हमने क्या किया, इसके बेसिस पर हमने इसको टाइप दे दी, जैसे ओरल एस्ट्रोजन है ओरली दे, तो एस्ट्रोजन प्रोस्टिन कॉम्बिनेशन पिल्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो आ गया एक टाइप, ठीक है। ट्रांसडर्मल पेचेस, ट्रांसडर्मल पेचेस में क्या होता है, हम मतलब एक जैसे ये है, ये ट्रांसडर्मल है, ये पेचेस है ट्रांसडर्मल, इसको जैसे हमने क्या है चिपका दिया, सरफेस पर चिपका दिया इसको, ये होता है ट्रांसडर्मल पेचेस में। ओरल प्रोस्टिन, जैसे ओरल एस्ट्रोजन है वैसे ओरल प्रोजेस्ट्रॉन हो गया। और एक होता है प्रोजेस्ट्रॉन या प्रोस्टिन IUD, IUD आपने पता ही,
जो वो होता है आपके पास यूट्रस, क्या होता है, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये एक ऐसे रफली डायग्राम बना लिया है, ठीक है। तो आईओडी क्या करता है, जैसे ये है, एक कॉपर्टी की टाइप में होता है, मतलब ठीक है, कॉपर्टी आपने पढ़ी रखा है। तो उसमें भी क्या है, थोड़े प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, जो वो भी थोड़े प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से वो रिलीज करती है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रही है तो वही प्रोस्टिन आ गया, टाइप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट ये पेचेस हो गया, आगे आता है एडवर्स एंड साइड इफेक्ट्स। कौन कौन से इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किसके, एचआरटी के, एचआरटी के कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो गए, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो गया, यूट्रस से ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, गर्भाशय से ब्लीडिंग हो रही हो, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, मतलब कि पेन, पेन हो ब्रेस्ट में, हेडेक हो गया, मूड चेंज हो गया। हाँ, मूड चेंज ज़्यादा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो वुमेन सेल है, वो लड़कियां वगैरह है, उनमें मूड चेंज ज़्यादा देखोगे। इंक्रीज रिस्क ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, CHF, CHD, सब आपने MSN में पढ़ रखा है, ठीक है। अब आप ये नाम सुनते हो तो ऐसा लगता होगा वहाँ पे सुना सुना लग रहा है। उस टाइम पे ये, भाई थर्ड सेमेस्टर के टाइम पर आपको ये डिफिकल्ट लग रहे थे, लेकिन अब आसान लग रहे हैं आपको, हाँ भाई पढ़ रखा है। इनकेस द डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, वही DVT हो गया। साइड इफेक्ट्स है भाई, ये मेडिसिन ले या थेरेपी ले, अपन थेरेपी यूज ले, तो उस टाइम पर ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है। बताया था मैंने आपको कि जितनी बड़ी ये यूनिट का नाम है, उससे आसान है ये यूनिट, ठीक है। कुछ नहीं है, हमें इसमें प्रेगनेंसी को रोकना है बस, ठीक। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं, ये भी मिल जाएगा। यूनिट नंबर 4 कौन कौन सी हो गई यूनिट, फार्मेकोलॉजी में देखो आप, फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई और फोर्थ हो गई, फोर्थ सेमेस्टर की बात है, ठीक है। और थर्ड सेमेस्टर में आपके फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई, तो ऐसे करके आपके, और ये भी हो गई ना, हाँ, ऐसे करके आपके 5 यूनिट हो चुकी है, ठीक है। ये थर्ड सेमेस्टर की होगी, तो ऐसे करके 5 यूनिट हो चुकी है। 8 यूनिट तो आपके फोर्थ सेमेस्टर में अभी हो जाएगी थोड़े दिन में। पहले फार्मेकोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, देखते रहिए वन शॉट आपका, ठीक है। राधे राधे।